जय हिंद सभी को। स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ्स में आपका टॉपिक चल रहा था लाभ एवं हानि, और जहां पर लास्ट क्लास में हमने छोड़ा था वहीं से हम शुरू करते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 7 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदी। वह 7 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये नए टाइप के आज कुछ प्रश्न हैं। पहले आपको हम इनका सूत्र बता देते हैं कैसे होगा और कैसे आपको ये करना होगा। देखिए क्या है फॉर्मूला। कुल राशि बराबर क्या होती है, वस्तुओं की संख्या गुना एक वस्तु का मूल्य। ठीक है। और यदि कुल राशि नियत है, यदि कुल राशि नियत है अर्थात कांस्टेंट है, तब मूल्य x अनुपात y के मूल्य में होगा और संख्या उनकी उल्टी होगी, अर्थात वो y अनुपात x में होगी। क्या करेंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगी। क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी, जो आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के मामले में भी आपको समझाया गया है। कैसे, यदि मूल्य कैसे लेंगे, ये CP है और ये SP है, 100% है, तब SP क्या है, P प्रॉफिट एंड लॉस। SP पर ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा 100 + P%, और लॉस क्या होगा 100 - L%। ये जो सारी चीजें अभी आपको बताई गई हैं ये इस प्रश्न में आपको लागू होंगी। देखिए कैसे, क्या बताया उसने, व्यक्ति ने 7 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदी और 7 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची। अर्थात चूंकि कीमत समान है, क्या है, कीमत समान है, कितनी है 7 रुपये, तब लाभ प्रतिशत कितना था, 100 थी, 20% क्या हुआ, 20% का लाभ लेना है, प्लस 20% लाभ पर 120% होगी। क्या होगी 120%, उसकी कीमत, अर्थात 100% था, 120% हो गया। 20 से काटेंगे 5, 6, ये होगी। ये क्या है, प्रथम कंडीशन। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार बाद में लगाएंगे। ये आई है उसकी कीमत, तो यहां भी आपको बताया गया है मूल्य से संख्या विपरीत होगी, तो संख्या क्या आएगी, 6 इधर आएगा और 5 इधर आएगा, 6 और 5, ये हो गया उसका क्या, संख्या। अब प्रश्नानुसार क्या है, 18 संख्या थी, 18 थी, कितनी होंगी ये पूछा है। तो इस 6 को 18 करने के लिए क्या करेंगे, 6 में 3 की गुना करने की, और यदि हमें जो उनका रेशियो है वो समान रखना है तो इस 5 में भी 3 की गुना करेंगे, अर्थात ये 6 तिया 18 और ये 5 तिया 15। अर्थात उस व्यक्ति को जिसने 7 रुपये में 18 वस्तुएं खरीदी हैं, और यदि उसे 7 रुपये में कितनी वस्तु बेचेगी 20 का लाभ हो जाए, तो उसे 7 रुपये में 15, ऑप्शन नंबर बी, 15 वस्तुएं बेचनी होंगी, तब उसे जाकर के 20% का लाभ होगा। अच्छा प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है, तो एक बार और समझिए। चूंकि कीमत समान है, ये CP है, ये SP है, और जब कीमत समान हो तो हमने बताया था कि मूल्य से विपरीत होती है संख्या। मूल्य क्या था, 100% CP था, 120 हो गया लाभ लेकर।
अर्थात उनमें जो अनुपात है वो 5:6 का है। तो इसके विपरीत जो अनुपात होगा वो उनकी संख्याओं का होगा। हमारे अनुसार संख्या ही है 6:5, परंतु वह प्रश्न में कह रहा है कि 18 वस्तुएं खरीदी है। तो 6 को 18 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे। तो जब इधर 3 की गुना करेंगे तो 5 में भी 3 की गुना करेंगे। तो 6×3 = 18 ये होगा, 5×3 = 15 ये होगा। अर्थात 7 रुपए में जो उसने 18 वस्तुएं खरीदी है उसे 7 रुपए में 15 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी। वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो क्या लिखना है, चूंकि कीमत समान है, कितनी है कीमत, 1 रुपया, तब सीपी एसपी, सीपी कितना है 100%, लेकिन क्या कह रहा है 25% का लाभ, तो एसपी कितना हो गया 125%। जब इसको आप 25 से भाग देंगे तो ये 4 आ गया और ये 5 आ गया। ये आई है उसकी कीमत। संख्या क्या होगी, 5 इधर आएगा और 4 यहां जाएगा, 4। अब हमें इसमें कुछ बदलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 5 ही तो वस्तुएं खरीदी हैं यार, 5 ही यहां आ गई। तो कितनी बेचे, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचे। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/9% ज्यादा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये हो गया आपका एसपी, सीपी और ये एसपी। वो कह रहा है 770 रुपए में बेचने पर उस वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर, कितना 527 रुपए में बेचने पर हानि होती है कितनी, 11.1/9। अब यहां आप इसको करिए, चूंकि 11.1/9% बराबर 1/9। ये क्या है, ये भिन्न रूप है, अर्थात 9 होने वाला लाभ क्या है, 9 से 1 ज्यादा। और ये क्या बताई उसने, इतना ज्यादा हानि हो रही है, अर्थात 9 पर 1 की हानि है। तो यहां से यहां कितना होगा 9, और यहां से यहां कितना होगा 10। आई बात आपकी समझ गई। होने वाला लाभ 9 पर 1 ज्यादा है, अर्थात यदि 527 पर हानि 9 यूनिट की हो तो 717 पर लाभ 10 का है। यही तो प्रश्न में कह रहा है, किसी वस्तु को 717 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 527 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 11.1/9 ज्यादा है। आ रही है बात आपकी समझ में। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, नो, ये यहां से यहां तक कितना है 9 प्लस ये वाली 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 717 माइनस ये 717 में से 527 घटाएंगे, कितना है 190। तो 1 यूनिट बराबर, आप इसको चाहे तो ब्रैकेट में ले सकते हैं, नहीं तो कहेंगे सर इसके साथ यूनिट जुड़ा है, इसके साथ कुछ नहीं। 190/19 बराबर 10। 1 यूनिट का मान 10 आया है। तब सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी को कैसे भी निकाल लो आप, या तो 717 में से ये 10 घटा दो या 527 में ये 9 जोड़ लो, आपका मन है, जैसे आप करोगे ऐसे ही आपका प्रश्न निकल जाएगा। देखिए दोनों तरीके से करते हैं। 717 माइनस 10 यूनिट गुना 10 बराबर 717 माइनस 100 बराबर 617। या फिर सेकंड से करें, 527 जमा 9 यूनिट गुना 10 बराबर 527 जमा 90 बराबर 617। जो एक चीज आप निकाल लोगे उससे आप किसी भी चीज को निकाल सकते हो, कोई भी मान आप निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट,
211 में 35 कितने 35 सेब बेचने पर 12% की हानि होती है, तो 211 में कितने सेब बेचे जाएं कि उन पर 10% का लाभ प्राप्त हो। यहां पर भी क्या है, चूंकि कीमत समान है। कितनी है कीमत 211। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर कहीं सीपी होगा, ये एसपी है 211 और यहां पर भी एसपी है, ये भी 211 है, समान हो गया ना। अब लाभ प्रतिशत निकालना हमें, कैसे लाभ प्रतिशत कैसे निकालें, 12% हानि पर, यहां क्या है सीपी और यह क्या है 10% लाभ पर एसपी, यहां पर भी एसपी होगा। तो ये कितना होगा 12% की हानि पर, यदि ये 100% है तो ये कितना होगा 88% और ये कितना होगा 110%। आई बात आपकी समझ में। अब जैसे इसको 11×8 = 88 और 11.100 तो 22 से कट जाएगा, 22 चौक 88 और ये कितना आएगा 22 पंजे 110। तो संख्या क्या आएगी तब, संख्या ये 5 इधर आएगा और ये 4 यहां रहेगा। परंतु प्रश्नानुसार क्या है, परंतु प्रश्नानुसार है आपका 5 = 35। ये संख्या दी हुई है ना उसने, 35 खरीदी है, 35 211 में 35 बेची है, तो पहले वाले पे 35 लेंगे ना। तो 1 बराबर कितनी आई 7, होनी चाहिए कितनी 4, तब नई संख्या बराबर 4 × 7, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, 31 रुपये में 5 वस्तुएं बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 31 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। चूंकि 31 रुपये कीमत समान है, तो संख्या क्या होगी, कैसे निकालोगे जल्दी से। 5 वस्तुएं इधर हैं और 4 वस्तुएं इधर हैं। आई बात आपकी समझ में। और लाभ हानि प्रतिशत क्या है, लाभ हानि प्रतिशत पहले थी 4% जो कि 92% है, और फिर है 5%। ये कुछ आया बात समझ में, कुछ पल्ले पड़ी बात। देखो मैं इसको बताता हूं दोबारा से, ये हमने ऐसा क्यों लिया। आपको पिछले प्रश्न में बताया गया था कि लाभ या हानि प्रतिशत या संख्या यदि कीमत समान हो तो उनका उल्टा हो जाएगा। यहाँ ये 4 वस्तुएं हैं तो ये यहाँ पर 4 आ जाएगी, यहाँ पर 5 वस्तुएं हैं तो यह 5% आ जाएगा। अब ये 92 कहाँ से आया, चूंकि 8% की हानि, तो जब सीपी 100 में से 8 घटाएंगे तो ये 92 आएगा। अब हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 5%। इसलिए 5% बराबर 92/4, ये 4 नीचे जाएगा गुना 5, और ये कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 गुना 5, और ये आपका प्रतिशत में ही रहेगा, प्रतिशत नहीं काटना है। 23 पंजे 115%। सीपी कितना होता है, सीपी होता है हमारा 100%। चूंकि यह है 100% से 15% ज्यादा है, अतः लाभ होगा, और कितना होगा 15%। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आ रही है बात समझ में, इसको ध्यानपूर्वक करना है। ये हमने शॉर्ट में कैसे कर दिया, देखो बताते हैं आपको। 8%
की हानि, और यदि 8% की हानि है, सीपी बराबर 100%, तो एसपी कितना होगा? 92% होगा ना, क्योंकि ये 8 इसमें से माइनस होगा, इसलिए यहां पर हमने ये 92 डायरेक्ट रख दिया। आई बात समझ में? नेक्स्ट, 32 रुपए में 16 वस्तुएं बेचने पर 2% की हानि होती है। तो 32 रुपए में 14 वस्तुएं बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? चूंकि कीमत 32 रुपये समान है। क्या है? 32 रुपये कीमत समान है। तब संख्या कितनी है? यहां 16 थी, यहां 14 हो गई, और प्रतिशत अनुपात 14 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। प्रश्न अनुसार क्या है? 14% बराबर 2% की हानि, तो 100% माइनस 2%। यहां आप चाहे तो लिख सकते हो क्योंकि 2% की हानि, तो ये कितना हो गया? 14% बराबर 98%। हमें कितना निकालना है? हमें निकालना है 16%। 16% बराबर 98/14 गुना 16%। 14 सत्ते 98 और 16 सत्ते 112%। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 112% माइनस 100% बराबर 12% का लाभ उसको हुआ, यदि वह 32 रुपये में 16 वस्तुएं बेचता है और उन्हें फिर 32 रुपये में वह 14 वस्तुएं बेचे, तो उसे लाभ होगा कितना? 12% का। नेक्स्ट, 320 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% की हानि होती है, और 320 रुपये में 3 वस्तुएं बेचने पर लाभ या हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया आपने? चूंकि कीमत 320 रुपये समान है। क्या है? कीमत समान है। तब संख्या 4 और 3, कैसे कहा है ना? 4 वस्तुएं और 3 वस्तुएं, तो प्रतिशत अनुपात क्या होगा? 3%, और यहां 4% आपस में बदल जाएंगे। प्रश्नानुसार क्या है? 3% बराबर 4% की हानि होती है, तो 96%। तो 4% किसके बराबर होगा? 96/3 गुणा 4, और ये भी प्रतिशत में। 3 दूनी 3 तिया 9, 3 दूनी 6 गुणा 4% बराबर 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128%। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 100 से ज्यादा आया है, 100 से ज्यादा आया है तो क्या करेंगे? 100 को इसमें से घटा लेंगे। 100% क्या होता है? अपने आप में क्रय मूल्य होता है, और वो क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, उसको हम सीपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 110 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा आपको यह बताना है। किसमें? इसी में। क्या कहा उसने? 10% की हानि पर बेचता है, यदि वैसे 20% कम में खरीदता और 110 रुपये अधिक में बेचता, तो 40% का लाभ होता। अब इधर आप सीपी लीजिए, इधर आप एसपी लीजिए, और ये 100 यूनिट लीजिए, ये हमने मान लिया। तो क्या है? 10% की हानि है। हानि को नीचे से दर्शाते हैं, तो ये आ गया 90। 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो कितना होते? 80। और कह रहा है कि 110 रुपये अधिक में बेचता। कितना? 110 रुपये अधिक में बेचता, परंतु फिर वो कह रहा है कि 40% का लाभ होता, तो इस पर 40% कितना हो जाएगा? लाभ। तो ये कितना होगा? 80 का 40% कितना हो गया? 8 चौक 32 और 80 कितने हो गए? 112 हो गए। तब प्रश्न अनुसार क्या होगा?
112 और ये क्या है -90, पहले 90 में बेच रहा था ना, बराबर ये अब यूनिट बराबर 110 रुपये। उसने कहा है ना कि 110 रुपये अधिक में बेचता। अब हमारे अनुसार क्या आया, हमारे अनुसार आया 22 यूनिट और उसके अनुसार प्रश्न के अनुसार है 110 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 22 पंजे 110, 5 रुपये आ गया। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना था? प्रारंभिक क्रय मूल्य, प्रारंभिक क्रय मूल्य था उसका 100, ये माना था ना यहां पर हमने 100, तो 100 और 1 यूनिट का मान कितना है 5, तो 500 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 60 रुपये में 15 रुपये बेचने पर, एक व्यक्ति 60 रुपये में 15 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। वह 84 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो? यदि कीमत समान है, यदि कीमत समान 60 रुपये है, कितनी है कीमत? 60 रुपये है, तब क्या है? हानि 20% की और यहां लाभ 20% का, तो ये 80 होगा और ये 120 होगा जब सीपी बराबर 100%। तो 20 40 दूनी 80 और 40 दिया 120, तो संख्या क्या आएगी? संख्या आएगी आपकी 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। प्रश्न अनुसार क्या है? 3 बराबर 15 कितनी है? 3 बराबर 15 है, तो 2 बराबर 10 आ जाएंगी। तब 3 बराबर 15 तो 2 बराबर 10 कैसे आएगी? 1 बराबर 5 आ जाएगी, 3 पंजे 15 तो 2 बराबर 10 आ जाएंगी। 60 रुपये में 10 वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है, ये तो आपको बता दिया। कितनी वस्तुएं? 60 रुपये में 10 वस्तुएं बेचने पर, चूंकि अब 60 रुपये में 10 वस्तुएं बेचने पर 20%, कितना? 20% लाभ होता है। परंतु वो क्या कह रहा है? 84 रुपये में बेचनी उसे, तो भाई तो 84 रुपये में बेचे, वह 84 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे, तो अब कितनी आएगा? तो 10 वस्तुएं बटे 64 गुणा 84, यही तो करेंगे हम। 64 कहां से आया? ये तो 60 है, 60 वस्तुएं तो हैं यहाँ, 0 से 0, 6 कम 6, 6 चौक 24, अर्थात उसे 84 रुपये में 14 वस्तुएं बेचनी होगी, तब जाकर उसको 20% का लाभ उपलब्ध होगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता और 12 रुपये कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। तो वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी एसपी। 100 रुपये है या 100 यूनिट है, 12% का लाभ ऊपर वाला चिन्ह लगाएंगे तो 112 हो गया। और वो क्या कह रहा है? 10% कम में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो ये 90 हो गया। इस पर उसे 20% का लाभ मिलता, तो इसका 20% कितना हो गया? 9 दूनी 18, 108। अब ये देखो इसका अंतर कितना आया? अंतर बराबर 4 कम। लेकिन वो क्या कह रहा है? और 12 रुपये कम में बेचता। हमारे अनुसार 4 है, प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार है 4 यूनिट बराबर 12 रुपये के, तो 1 यूनिट बराबर 3 रुपये के। हमें क्या करना है? प्रारंभिक क्रय मूल्य
कितना है, 100 माना था, एक का मान कितना आया 3, अर्थात 300 रुपये का उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य था। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति को 80 रुपये में 90 वस्तुएं बेचने पर 10% का लाभ होता है। वह 48 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचेगी उसे 10% की हानि हो। ठीक है, आई बात आपकी समझ गई। यदि कीमत समान मान लेते हैं, यदि कीमत समान 80 रुपये है तब लाभ हानि प्रतिशत क्या हुआ, 10 रुपये का लाभ तो 110, और फिर क्या 10 रुपये की हानि अर्थात 90%, 11 और ये 9, तो संख्या कितनी होगी, 9 इधर आ जाएगा और 11 इधर चली जाएगी। अब प्रश्न अनुसार क्या है, 9 बराबर है 90 वस्तुएं, तो 1 यूनिट बराबर 10 वस्तुएं, और हमारे पास कितनी है यहां पर 11, तो 11 बराबर 110 वस्तुएं। अब देखो 80 रुपये में 110 वस्तुएं हैं, तब उसको हानि होती है 10% की, चूंकि 80 रुपये में 10% की हानि पर बराबर कितनी, 110 वस्तुएं। हमें कितना है, इसलिए उसने कहा है 48 में कितनी बेचे, 48 रुपये में 110/80 गुणा 48, 0 से 0, 8 छंग 48, 11 छेका 66, तो 66 वस्तुएं बेचे वो 48 रुपये में, जब जाकर उसे 10% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और रफ कॉपी और पेन साथ लेकर रखा करो, हमारे साथ साथ करने की कोशिश करा करो, जिससे कि आप सवाल को जल्दी से समझ पाए और कर पाए। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 140 रुपये में 80 वस्तुएं बेचने पर 30% की हानि होती है। वह 91 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचे कि उसे 30% का लाभ हो। यहां पर भी वही फॉर्मूला, यदि कीमत समान 140 रुपये है तब SP1 लिख सकते हैं, इसको SP2 लिख सकते हैं। 30% की हानि है तो 70%, यहाँ पर 30% का लाभ है तो 130%, अर्थात 7, और ये हो जाएगा 13, तो संख्या कितनी आएगी, यहाँ 13 आएगी, यहाँ 7 आएगी, परंतु 13 बराबर क्या है, प्रश्न अनुसार 13 बराबर है 80, तो 7 बराबर 80/13 गुना 7, इसलिए 140 रुपये बराबर 7 8 56, 560/13, 560/13, तब हमें कितने रुपए में बेचनी है, 91 रुपये में। 91 रुपये बराबर 560/13/140 और गुणा 91, 13 सत्ते 91, 14 चौका 56, 7 चौक 28, अर्थात 91 रुपये में उसे 28 वस्तुएं बेचने पर 30% का लाभ होगा, यदि वह 140 रुपये में 80 वस्तुएं बेचने पर उसे 30% की हानि होती है। अच्छा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। यहाँ क्या है, यहाँ हमने ये क्यों ली, हमने ये ली कि उसे पहले 30% की हानि होती है, चूंकि 30% की हानि, ये 130 क्यों लिया, चूंकि 30% का लाभ। कॉमन लेंगे क्या, 10 से काट देंगे, आगे चल के ये 7 आ गया, ये 13 इधर आएगा, ये 7 इधर आएगा, परंतु 13 बराबर 80 प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर ये दे रखा है 80 वस्तुएं, तो 7 बराबर 80/13 गुना 7, 7 8 56, 560/13, और 140 रुपये में ये वस्तु बेचता है तो उसे हानि होती है,
तो 91 रुपये पे कितने बेचे थे जिससे उसे 30 रुपये का लाभ हो जाए। तो बस वही हमने निकाल लिया, आपका उत्तर निकल गया 28 वस्तुएं। नेक्स्ट क्या है, एक व्यक्ति को 40 रुपये में 45 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती है। वह 24 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची कि उसे 20% का लाभ हो। सेम पहले जैसा प्रश्न है, मेरे साथ साथ करके देखिए, साथ साथ करोगे तभी आप कर पाओगे और पारंगत हो पाओगे मैथ्स में। माना कीमत समान 40 रुपये है, कितनी 40 रुपये, तब लाभ हानि प्रतिशत, हानि पर एसपी लाभ पर एसपी, यहाँ कितना है 80%, जो कि 20% की, यानी यहाँ कितना है 120%, जो कि 20% का लाभ। 40 दूनी 80, 40 थी 120, तो संख्या कितनी होगी 3 इधर 2 इधर। प्रश्न अनुसार 3 बराबर 45, तब 2 बराबर 30, कितनी आई 2 बराबर 30। अतः 40 रुपये में बराबर 30 वस्तु, उसने क्या कहा 24 रुपये में, तो 24 रुपये में कितनी 30 बटे 40 गुना 24, 0 से 0, 4 6 24, 36 18 वस्तु। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हैव टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद जय भारत।